बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा जो लेसन है वो 2.8 प्रोग्राम्स और 2.9 के ऊपर है। तो आज हम डिस्कस करते हैं इनको। उम्मीद है कि इंशाल्लाह मेरी पूरी कोशिश होगी। स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहले ये कहता है कि आपने ऐसा प्रोग्राम डेवलप करना है, आपने ऐसा प्रोग्राम क्रिएट करना है, आपने नीड जिसमें आपको ज़रूरत है बेस और हाइट। देखिए ट्रायंगल है, ट्रायंगल की एक बेस और एक हाइट आपको चाहिए और आपने प्रिंट करना है एरिया ऑफ ट्रायंगल। ट्रायंगल का एरिया आपने प्रिंट करना है। फार्मूला आपको यहाँ पे दिया हुआ है प्रोग्राम के अंदर। उस फार्मूले के अकॉर्डिंग आपने जो आप गेट करोगे आप हाइट और बेस को, उसके अकॉर्डिंग आपने फार्मूले में उसको ऐड करते हुए आपने प्रोग्राम बना के आपने उस एरिया को फाइंड करना है। तो स्टार्ट करते हैं। हम देखें ये फार्मूला है गिवन इस प्रोग्राम के अंदर। तो सबसे पहले हमने करना क्या है, हमने इनपुट फंक्शन इस्तेमाल करना है। इनपुट फंक्शन को इस्तेमाल करके हमने यहाँ से बेस लेनी है, गेट करनी है। तो आपको पता है जब भी हम पाइथन के अंदर किसी वैल्यू को, किसी नंबर को गेट करते हैं तो हम इनपुट का फंक्शन इस्तेमाल करते हैं। तो इनपुट का फंक्शन यहाँ से जब चलेगा, ये बेस एक वेरिएबल है, फ्लोट एक टाइप है। जब ये फंक्शन चलेगा इनपुट का फंक्शन, तो सबसे पहले जो प्रिंट होगा वो होगा इंटरबेस। देखिए आउटपुट के अंदर देखिए यहाँ पे शो हो रहा है इंटरबेस, शो हो गया। उसके बाद जैसे इनपुट फंक्शन गेट करेगा किसी चीज़ को, जो वैल्यू गेट करेगा, मैंने पहले बताया हुआ आपको कि इनपुट फंक्शन सिर्फ उस स्ट्रिंग को ही गेट कर सकते हैं। तो उस जो हमने इनपुट दी हुई है वो एज ए स्ट्रिंग ये गेट करेगा, फिर उसको फ्लोट में कन्वर्ट करेगा। आपकी जो आपकी इनपुट होगी वो फ्लोट में कन्वर्ट हो जाएगी, फिर वो कन्वर्ट होकर बेस वेरिएबल के अंदर ऐड हो जाएगी। ठीक है, तो बेस की उस टाइम वैल्यू हमने गेट की हुई है 10.5। इसी तरह के इनपुट फंक्शन यहाँ से चलेगा, यहाँ से प्रिंट होगा इंटर हाइट, तो यहाँ पे इंटर हाइट प्रिंट होगी। फिर ये जो हम इंटर हाइट लेंगे, गेट करेंगे, वो हाइट वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाएगी। अच्छा, इस लाइन में देखें एरिया इज इक्वल टू 0.5 मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई हाइट। 0.5 क्या है, 1/2 को डिवाइड करें तो 0.5 ही आता है। तो अब क्या होगा यहाँ पे, अब होगा ये कि 10.5 मल्टीप्लाई 5.4, ये मल्टीप्लाई होंगे। इसका जो आंसर होगा वो एरिया में स्टोर हो जाएगा। फिर हमने क्या किया, इस प्रिंट को इस्तेमाल करके हमने इस एरिया में जो चीज़ हमने जो रिज़ल्ट निकाला होगा हमने वो स्टोर होगा। वो एरिया यहाँ से एरिया, ये प्रिंट फंक्शन इस एरिया को क्या करेगा, प्रिंट करेगा। तो इसमें जो वैल्यू होगी वो क्या है 28.335। ये इसकी यहाँ पे वैल्यू है, यहाँ प्रिंट हो जाएगी। मैंने पहले बताया हुआ है प्रिंट फंक्शन के अंदर डबल कोट्स के अंदर जो चीज़ हम लिखेंगे एज ए टेक्स्ट प्रिंट हो जाएगा। एरिया इक्वल यहाँ प्रिंट हो गया। कॉमे के बाद जो यहाँ लिखा हुआ ये वेरिएबल का नेम है, तो वेरिएबल की वैल्यू यहाँ पे क्या है 28.335 है। यहाँ पे स्ट्रिंग क्या हो जाएगी, डिस्प्ले हो जाएगी। इस तरह से हमने ट्रायंगल का जो एरिया फाइंड करना है फाइंड कर लेंगे। 2.9 के अंदर हमने प्रोग्राम ऐसा डेवलप करना है जिसमें हमने रीड करना है लेंथ एंड ब्रेथ रेक्टेंगल, और उसका प्रिंट हमने एरिया करना है, उसका प्रिंट करना है। ठीक है, समझ लें प्रोग्राम रेट प्रोग्राम दैट रीड। हमने सबसे पहले लेंथ लेनी है, गेट करनी है, फिर उसके बाद हमने ब्रेथ उसकी जो है वो गेट करनी है, फिर रेक्टेंगल का हमने एरिया प्रिंट करना है। वही सेम बात हमने इनपुट फंक्शन इस्तेमाल करना है। ठीक है, पहले हमने लेंथ गेट करनी है, उसके बाद हमने ब्रेथ गेट करनी है। ये मैंने ब्रेथ को यहाँ पे ना बी लिखा हुआ है शॉर्ट फॉर्म। इनपुट फंक्शन चला, पहले इंटर लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, पहले ये प्रिंट हो जाएगा यहाँ पे, यहाँ से लेके यहाँ तक। फिर जो हम इंटर करेंगे, जो इनपुट गेट करेंगे, वो फंक्शन लेके इंट में कन्वर्ट कर देगा, फिर उसको स्टोर कर देगा इस लेंथ वेरिएबल के अंदर जो हमने गेट की होगी। फिर इस तरह से इंटर ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल ये यहाँ पे शो होगा। फिर जो हम चीज़ जो इन डेटा हम देंगे वो इनपुट फंक्शन इंट में कन्वर्ट करके फिर बी में वेरिएबल में स्टोर कर देगा। ठीक है, अब हमने जो लेंथ वेरिएबल के अंदर जो नंबर गेट किया वो 5 है। जो ब्रेथ बी वेरिएबल के अंदर जो हमने नंबर गेट किया वो है यहाँ पे 4। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एरिया इस्तेमाल करेंगे। एरिया का जो फार्मूला है, फार्मूला क्या है, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। ठीक है, अब लेंथ हमारे पास क्या है इस टाइम, वो है 5, और ब्रेथ हमारे पास क्या है, वो है 4। 5 मल्टीप्लाई 4 कितना आ गया 20। तो 20 किसको मिलेगा, एरिया को। फिर हमने प्रिंट फंक्शन को इस्तेमाल करके, हमने यहाँ पे ये गलती मिस्टेक की हुई है। ठीक है, हमने प्रिंट फंक्शन को इस्तेमाल करके हमने एज इट रेक्टेंगल एरिया ऑफ रेक्टेंगल यहाँ से प्रिंट कर दिया हमने। फिर ये एरिया ऑफ रेक्टेंगल यहाँ प्रिंट हो जाएगा एज इट इज़। उसके बाद एरिया, तो इस एरिया में 20 स्टेम स्टोर्ड है, तो 20 प्रिंट इस एरिया को यहाँ पे, इस एरिया के वैल्यू को यहाँ पे प्रिंट कर देगा।
तो इस तरह से हमने एरिया इस रेक्टेंगल की भी हमने क्या किया हुआ है, यहाँ पे एरिया को फाइंड किया हुआ है। तो आज के ये प्रोग्राम थे आपके प्रोग्राम 2.8 और प्रोग्राम 2.9। इंशाल्लाह बहुत सारे ऐसे बच्चे जो कमेंट्स कर रहे थे कि सर हमने चैप्टर 3, चैप्टर 4, चैप्टर्स 5 इनको भी आपने स्टार्ट करना है। तो इंशाल्लाह हम ऐसा करते हैं कि उसको भी नेक्स्ट लेसन के अंदर स्टार्ट करते हैं। तो आज यही टॉपिक है आपका, ही लेसन है आपका। इंशाल्लाह बहुत जल्द हम नेक्स्ट लेसन में मिलते हैं। आज के लिए अल्लाह हाफ़िज़।